हम सभी ने अपने टाइम पे क्लासेस में देखा होगा, जब हम लोग अपने पढ़ाई कर रहे थे, कि कोई एक एवरेज सा बच्चा जो हमेशा क्लास में सबसे पीछे बैठता है, कितनी बार वो धमाका करता था अपनी बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट परफॉर्मेंस से। ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग है, उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस बच्चे क्लास में पढ़ते थे, लेकिन वो कभी ना कभी ऐसा कमाल करके दिखाता है। और ये बहुत बार देखा गया है कि जो एवरेज बच्चे होते हैं या जो बिलो एवरेज बच्चे भी होते हैं, वो सफलता के झंडे गाड़ते हैं। तो यहाँ पे किसकी किसने हेल्प की और किसको किसने पीछे खींचा? जो एवरेज बच्चा था उसकी हेल्प की उसकी कंसिस्टेंसी ने, और जो अच्छा बच्चा था यानी कि जो जीनियस या इंटेलिजेंट बच्चा कहलाता है क्लास का, उसको पीछे किसने खींचा? उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने। इसलिए हमेशा कहती हूँ, जब भी कोई आपको रिजल्ट देखना हो, विजिबल रिजल्ट चाहिए, तो आप लगातार प्रयास करिए। मत देखिए कि कितना आपने अचीव कर लिया, कितना रह गया, कितनी मुश्किलें आ रही हैं। छोटे छोटे लेकिन कंटिन्यूअस एफर्ट्स रोज़ डालेंगे तो उसका नतीजा देखने को मिलता ज़रूर है। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो मॉर्निंग की क्लीनिंग चल रही है, झाड़ू पोछा चल रहा है, लॉन्ड्री में लगा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो मशीन में कपड़े घूम रहे हैं और इसके बाद मैं चली जाऊँगी वॉक पे। अच्छा, यहाँ पे मैं इस बार जो ये वाला व्लॉग है, इसमें आपको अपनी जो पोछे वाली क्लिप हैं बहुत डिटेल में इसलिए दिखा रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाह रही थी कि आज से कुछ टाइम पहले तक भी मैं बैठ के पोछा लगाना मेरे लिए ख्वाब की तरह था, क्योंकि मेरे थाइज़ में और मेरे इनर थाइज़ में एंड काफ्स मसल्स में पेन होने लगता था जब मैं उकड़ू होकर बैठती थी थोड़ी देर के लिए भी। और कंडीशन इतनी बुरी थी कि मैं जैसे अगर थोड़ी देर के लिए भी पालथी मार के बैठती थी ना, तो मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा था। और ये बात तब की है जब मैं अपनी लेट 30s में थी, उस समय की बात है। तो जब अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो ज़्यादातर डॉक्टर आपको या तो मेडिसिन दे देंगे या एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, लेकिन वो कभी भी आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ भी करने के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की रहता है। उनका कहना ठीक है, लेकिन हमको हमारी बॉडी का जो कंफर्ट जोन है वो भी पता है, हमें हमारी लिमिटेशंस भी पता हैं। तो थोड़ा थोड़ा लिमिटेशन से हल्के हल्के अगर आप बाहर निकलते हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को क्योर करने लगते हो। लेकिन मतलब धीरे दिमाग से काम करना है, एकदम से जोश में नहीं आना है। मैंने बैठ के पोछा लगाना शुरू किया था, बहुत पेन होता था मुझे। एक कमरा में शुरू किया, फिर दूसरे कमरे में शुरू किया, और आज की डेट में पूरे घर में मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ। मेरा घर अच्छा खासा बड़ा है, 2 बड़ी लॉबियाँ हैं, 4 रूम्स हैं, एक किचन है, बाकी के बाथरूम्स जो हैं 3-4 वो अलग हैं ही, मंदिर का कमरा अलग है। और सारे ही कमरे में ऑलमोस्ट पूरे घर में मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। बहुत कम जगह ऐसी होती है जहाँ पे फर्नीचर होता है, तो वहाँ पे मुझे वाइपर की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि अंदर तक हाथ अच्छे से नहीं जाता है। और इस एक बैठ के पोछा लगाने की वजह से जो विजिबल रिजल्ट्स मैं देख पा रही हूँ अपनी लाइफस्टाइल में, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपके साथ, क्योंकि देखिए, जो सुख मुझे मिल रहा है वो सुख मैं ही जानती हूँ। आज से कुछ साल टाइम पहले तक मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे पैरों में दर्द रहने लगा था, और उस टाइम पे यानी कि अपनी जो 30s मिड 30s से कहीं ज़्यादा हेल्दियर और फिट मैं आज आपको यानी कि अपने ऑलमोस्ट मिड 40s में फील करती हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है यानी कि कब्ज रहता है, आपका पेट साफ़ नहीं होता, तो आप ये जो बैठ के करने वाला पोछा लगाने वाला जो एक्सरसाइज है वो ज़रूर करिएगा। अगर आपके घर में हेल्प आती है इट्स वेल एंड गुड, अगर हेल्प नहीं आती है तो वो जो मॉप होता है ना, रिवॉल्विंग मॉप, उसको फेंकिए और अपने आप से लगाने का हल्का हल्का प्रैक्टिस करिए। नहीं भी अगर आप लगाते हैं या आपके घर में हेल्प आ रही है, आपका रूटीन ऐसा है कि आप जॉब कर रहे हैं, जो कुछ भी है, तो आप जो मलासन होता है ना, बैठ के चलने वाला जो एक्सरसाइज होता है वो ज़रूर करके देखिएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, यूट्रस रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म होती हैं। आपके जो पीरियड्स होते हैं ना, वो रेगुलर होने लगते हैं। इस वक्त हम सभी लोग 40 वाली जो लेडीज़ हैं, सारे के सारे अपने प्री मेनोपॉज वाले एरिया वाले इस वक्त फेज़ में हैं, और जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को इस वक्त शुरू होती है ना, वो बहुत दिक्कत क्रिएट करती है अगर हम अपना शरीर का ध्यान ना रखें तो ये वाला जो एक्सरसाइज है, सीरियसली मैं आपको बताऊँ, बहुत हेल्प करता है। और किसी को कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ़ नहीं हो रहा है, उसकी तो ये बहुत ही हेल्प करेगा। बट बात वहीं पर आके ठहर जाती है कि हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। चमत्कार की उम्मीद नहीं रखनी है, आपको बहुत लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके रिजल्ट्स मिलने लगते हैं।
तो फाइनली पोछे का काम जब ख़त्म हुआ तो ये जो कपड़े धुल रहे हैं इनका भी लॉट मैंने फ़ाइनल किया और उसके बाद मैं घूमने निकल गई। तो अभी मैं आपको बताऊं कि घूमने का जो हमारा कार्यक्रम है अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे से स्मूथली वर्क कर रहा है, कुछ भी छुट्टी वुट्टी हो नहीं रही है हमारी, टचवुड। लेकिन जब छुट्टियाँ होती हैं ना तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि मुझे घूमना जो है, मॉर्निंग की शुरुआत करना अगर मॉर्निंग वॉक से होती है तो मेरा दिन पूरा का पूरा बहुत अच्छा और बहुत ही एनर्जेटिक जाता है। अच्छा, एक जो कॉट सेट मैंने स्टिच किया था ना, उसकी बार बार आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको मतलब मैं सॉरी बोलूँगी इस मसले पे, क्योंकि देखिए मैंने वो खुद पहली बार स्टिच किया था और ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ जो स्टिचिंग करता है। मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और जो प्रोफेशनल होते हैं कारीगर या जो स्टिचिंग की ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं यूट्यूब पे, आप उनको विज़िट करो, आपको उनसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थोड़ी बहुत भी अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो आपको मैं ओरली इतना बता सकती हूँ कि जो कॉर्ड सेट मैंने स्टिच किया था उसका जो लोअर था वो जस्ट एक प्लाज़ो की तरह है। अगर आप प्लाज़ो, स्ट्रेट कट प्लाज़ो स्टिच करते हो तो आपको जस्ट एक प्लाज़ो बनाना है, और जो ऊपर वाला है उसका जो टॉप होता है वो सिंपल एक, जैसे हम लोग कुर्ती कट करते हैं ना, वही कुर्ती है, जस्ट उसको मैंने, आप मान लो कि स्मॉल कुर्ती, जो छोटी कुर्तियाँ होती हैं जो हम जीन्स वीन्स के साथ पहनते हैं, उतनी लेंथ का बनाना है। बस उसके जो हमने चाक कट किए थे, जब मतलब जो मैंने चाक बनाए थे वो थोड़ा सा राउंड शेप करे थे, और इसके अलावा और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो बहुत इजीली कट और स्टिच कर लेंगे। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, वो आपकी ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा। अगर मैंने फ्यूचर में दोबारा से कभी स्टिच किया तो मैं उसका फिर क्लिप 100% बना के आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इसके बाद मैं चली गई थी वॉक पे, और अभी जो है मेरा ड्रेसिंग टेबल और सब कुछ चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि जिस रूम में मेरे लॉज रह रहे हैं वहाँ ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो ये मेरी बेटी का रूम है, छोटी वाली का, जो अभी दिल्ली में पढ़ रही है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी शिफ्ट हो गई, तो इस वजह से ना थोड़ा सा झाड़ू और पोछे का काम बढ़ गया है। क्योंकि पहले मैं रूम्स को थोड़ा सा अवॉइड कर दिया करती थी, एक रूम एक दिन में कर लिया करती थी, फिर नेक्स्ट डे दूसरे रूम का बारी आता था। बट अभी मुझे फ़िलहाल सारे ही कमरों में जो है पोछा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाल बनते हैं तो बाल गिरते हैं, प्लस यहाँ वाला जो इससे अटैच्ड टॉयलेट है वो हम लोग यूज़ करें तो वहाँ से कई बार गीले पैरों की छाप लग जाती है, तो वो कमरा मुझे करना ही पड़ता है। इसके अलावा जहाँ हम सो रहे हैं वो तो है ही, सासू माँ का जो कमरा है वो भी है। इसके अलावा जो ड्राइंग रूम है वो मुझे 2-3 दिन में मैं करती ही थी, वो तो वो चल ही रहा है। चल टहल के आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे सारे कपड़े वपड़े फैलाए। देन हम फिर सब्जी लेने चले गए थे। तो सब्जी हम मंडी से ही लेके आते हैं, जो बाहर वेंडर्स आते हैं उनसे मैं सब्ज़ी नहीं लेती नॉर्मली। कभी कोई चीज़ कम पड़ गई या नहीं रही तभी लेती हूँ, नहीं तो हम लोग ज़्यादातर सब्ज़ी ले लेते हैं सब्ज़ी मंडी से ही। तो यहाँ से फिर सब्जी वब्जी लेके हम लोग घर पहुँचे हैं, और यहीं से भी जो फ्रेश ख़रीदा था शिमला मिर्च, उसी की मैंने बाद में जाके ब्रेकफास्ट में सब्ज़ी बनाई थी। और उसके बाद जो है दूध वूध पकाना, वो सारा काम। और दिन में जो लंच है उसमें आज दाल चावल जो है वो नहीं बनेगा। जो मेरी ननद है उन्होंने बोला कि वो नमकीन दलिया बनाएंगी, तो वो मैंने कभी बनाया नहीं है, तो वो बोली कि वही बनाएंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है, लंच का काम उन्होंने पकड़ लिया। तो आज जो है थर्सडे था ना, तो मेरी जो है छुट्टी रहती है ऑफिस की, मतलब हम दोनों की शॉप जो है वो बंद रहती है, नहीं जाते हम लोग। तो आज का दिन सिक्योर हुआ था। एक्चुअली ये काम लास्ट थर्सडे हो जाना चाहिए था, बट उस टाइम पे थोड़ी तबीयत की गड़बड़ी हो गई थी। तो आज थर्सडे को मेरे हस्बैंड ने वापस से जो है जो टैंक साफ़ करने का काम पकड़ लिया था। तो किसी को बुलाया नहीं था, खुद ही कर लिया था। साथ में एक लड़का जो हमारा ऑफिस में भी काम करता है उसको बुला लिया था। तो ये लोग सबके दोनों के दोनों जाके ऊपर टंकियाँ साफ़ कर रहे हैं, और हम सभी नहा चुके हैं। क्योंकि मतलब टंकी वंकी साफ़ करने से पहले ये रहता है ना कि सारे जो पानी वाले काम है वो कर लो, तो सबको पहले ही बता दिया था कि आज टैंक साफ़ होगा तो अपना नहाना धोना टाइम से कर लेना। तो मेरी जो सास है वो भी नहा के आ चुकी हैं, तो उनकी ब्लैक टी वापस से मैं बना रही हूँ। वो दूध की चाय नहीं पीती हैं, बहुत पहले छोड़ दी उन्होंने। सिर्फ काली चाय, यानी कि जो ये थोड़ी सी नाम मात्र की चाय पत्ती डलती इनकी चाय में, 1 चम्मच चीनी, काली मिर्च और थोड़ी सी अदरक, दैट्स इट। और अभी नहा लिया उन्होंने, तो उनकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी मैं उनको अभी इसी वक्त चाय के साथ दे देती हूँ। फिर वो चाय पियेंगे और उधर मैं बनाऊंगी नाश्ते की सब्ज़ी। तो शिमला मिर्च, जो कि मैंने आपको बताया हम लोग अभी मंडी से सब्ज़ी जस्ट लेके घर ही रख में आए हैं, तो उसी में से शिमला मिर्च धो के मैंने यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी काटी, और सब्ज़ी जो है छौंक के आटा लगा के फिर मेरा यहाँ पे काम डन हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पे जाऊँगी, क्योंकि कई बार रिक्वायरमेंट रहती है किसी चीज़ की, तो ये रहता है कि ऊपर एक बार राउंड लगाऊंगी तो ये रहेगा कि ठीक है मुझे पता है ये चीज़ लानी है, तो फिर अननेसेसरी इन लोगों को नीचे ऊपर नहीं करना पड़ेगा। एक जने स्टैंड बाय वहाँ पर रहेगा तो
थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि जो हमारे टैंक हैं वो तिमंजिले में है, तो वहाँ जाने के लिए स्पेसिफिकली सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई हैं। जो लोहे की सीढ़ी होती है ना, वो लगा के चढ़ के जाना पड़ता है, तो वहाँ से बार बार उतरना और चढ़ना इतनी ईजी नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो बार बार मुझे जाना पड़ रहा था। तो ना जो लंच का काम है, नमकीन दलिया बनाने का काम मेरी सिस्टर इन लॉ ने ले लिया था, तो फिर मैं लंच की तरफ से भी फ्री थी। तो फटाफट से मैंने नाश्ता बनाया, पराठे वराठे सेक के, रोटी वगैरह सेक ली थी। और मेरे हस्बैंड ने तो आज दिन में ही सीधे लंच किया था। मैंने जो है हम तीनों ने नाश्ता कर लिया था, मैंने, मेरी ननद ने और मेरी मदर इन लॉ ने। और हम लोगों ने मतलब इनके लिए नाश्ता बना दिया था, बट उनका नंबर ही नहीं पड़ा, बहुत लेट हो गया था इनको टैंक साफ़ करते करते। तो जब दिन में आए, नहाया धोया, उसके बाद जाके उन्होंने सीधे फिर लंच ही किया है, और उनका ब्रेकफास्ट रह गया था आज। तो यहाँ पे इसके बाद फिर मैंने चाय चढ़ाई, और इन दोनों के लिए, मतलब वो जो लड़का है उसके लिए और मेरे हस्बैंड के लिए चाय लेके फिर मैं गई छत पे देखने के लिए क्या चल रहा है। उससे पहले जो नमकीन दलिया मेरी ननद बनाएंगी ना, उसका जो सामान है वो मैं निकाल के बाहर रख गई थी, क्योंकि वो पता नहीं है उन्हें कौन सी चीज़ कहाँ पे रहती है। तो जो दलिया है वो निकाल के बाहर रख दिया था, सब्जी वगैरह चॉप करके मैंने तैयारी कर दी थी, तो वो अपना बनाती रहेंगी। अब इनफैक्ट वो इस वक्त बनाने के लिए आ गई थी किचन में, और मैं बस यहाँ से चाय लेके निकलने ही वाली थी कि वो पहुँच गई थी। तो मसाला वसाला उन्होंने मेरे सामने ही बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद छत पर गई हूँ मैं, तो ये लोग इस तरीके से देखिए चढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर चढ़ने के लिए ना स्पेसिफिकली सीमेंट की सीढ़ियाँ बनी नहीं है, तो ये वाली जो सीढ़ी है इससे चढ़े हैं ये लोग। और मैं पर्सनली जाना चाह रही थी एक बार देखने के लिए, मुझे मन कर रहा था, लेकिन मुझे ये वाली सीढ़ियों में चढ़ने में बहुत डर लगती है। मैं इस सीढ़ी में नहीं चढ़ सकती किसी भी कीमत। मुझे लगता है कि मैं चढ़ूंगी और ये फिसलेगी नीचे से, या तो कोई पकड़ने वाला हो। तो वहाँ पे कोई था नहीं, तो मैंने चाय का कप पकड़ाया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ पे खड़ी रही, उनसे पूछ लिया, एक आध चीज़ें जो उन्हें चाहिए थी वो जाके दे दी, और इसके बाद फिर मैं वापस नीचे आई। तो यहाँ पे मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो दलिया बना, मतलब उन्होंने छौंक दिया था, सीटी तो नहीं लगाई थी। उसके बाद वो लेटने चली गई, और मैं यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ की आफ्टर ब्रेकफास्ट वाली जो चाय होती है वो बना रही हूँ। तो उनको चाय दूंगी, और साइड में फिर मैंने जो है नींबू पानी बनाना मतलब रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ये लोग काम कर रहे थे और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। क्योंकि एक तो रहता है ना, किसी की आदत होती है, जैसे जो बाहर काम करने की, जैसे मज़दूर लोग होते हैं तो उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रोज़ नहीं करता इस तरह की काम ना, तो तबीयत ख़राब होने का डर बहुत लगता है। क्योंकि गर्म हवा यानी कि जो लू है वो भी चल रही है, ऊपर से इतनी तेज़ धूप, और कोई आसरा या कोई ओट नहीं थी वहाँ पर। तो मैंने नींबू पानी बनाया, अच्छा मतलब खूब नमक और चीनी वीनी डाल के, ज़्यादा नींबू डाल के, ठंडा ठंडा। और फिर यह है कि जब दूसरा तीसरा राउंड लगेगा मुझसे कुछ मांगेंगे, क्योंकि कॉल आ जा रही थी बार बार, ये ले आओ वो ले आओ, तो फिर मैं नींबू पानी भी साथ में ले जा लूँगी। अच्छा, अब ये जो बेल हैं इनका भी बड़ा अच्छा जो है सीज़न आ गया है, बहुत बढ़िया बेल मिल रहे हैं मार्केट में। तो अभी इसके बाद जब हम अभी सब्ज़ी लेके आए थे ना, तो बेल भी लेके आए थे, दो या तीन के अराउंड। तो वो बेल भी रखा हुआ है, उसको फोड़ के फिर उसका शरबत बनाया मैंने। तो इसको ना मैं मतलब शेयर नहीं कर पाई आपके साथ कि कैसे क्या करा, लेकिन ऐसे ही आपको मैं ओरली बताऊं तो ये जो बेल है इसको जस्ट फोड़ा है, उसके अंदर का जितना भी पल्प है वो निकाल के पानी में डाला, और उसमें जितनी भी चीनी आपको पसंद है वो डाली, भीगने के लिए छोड़ दिया। 15-20 मिनट में चीनी भी घुल जाती है और जो पल्प है वो भी सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसको अच्छे से हाथ से मैश करके छान के उसका शरबत निकाल दिया, और जो रेशा है उसको फेंक दिया, रेशे और जो बीज निकल के आते, तो वो बना के मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद फिर लोग सारा जब वहाँ ऊपर समेट के नीचे आए तो शरबत वरबत पी के नहाए। नहाने के बाद इन्होंने लंच किया, उसके बाद हमने सबने रेस्ट किया। उसके बाद मैं अपना शाम को जो है, आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा क्या है, ऑफिस नहीं जाती हूँ तो उतना ज़्यादा जो भसड़ है वो नहीं मचती है, और थोड़ा सा कंपैरेटिवली और दिनों की अपेक्षा मैं धीरे धीरे काम करती हूँ, तो उतनी थकान भी नहीं होती, तो ऐसा बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का भी मन नहीं करता। तो आके फिर शाम को बहुत दिन के बाद मैंने आज अपना डांस फिर से किया। तो कोई बहुत अच्छा जो मुझे शॉर्ट्स या रील दिख जाती है ना, तो मैं उसी के डांस को जो है कोशिश करती हूँ उसके स्टेप्स फॉलो करने की। तो उसी में से एक लिया था मैंने। पंजाबी डांस मुझे बहुत पसंद है, भांगड़ा ख़ास तौर से, तो मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक सा कर लेती हूँ, तो मैं उसी की ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, इसके बाद ना शाम को जब भूख लगती है थोड़ी बहुत ना, तो मैंने लास्ट समर्स में भी आपके साथ शेयर किया था शायद, कि मैं जो भुने हुए चने होते हैं ना, ये बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे। जैसे जो सत्तू होता है वो भी शायद इसी का पाउडर होता है, तो सत्तू तो नहीं मैं लाई, बट हाँ ये जो भुने हुए चने हैं ये लाए हुए रखे थे, तो इनको भर के डिब्बे में रख रही हूँ, क्योंकि डिब्बे में भर के रख दो ना डाइनिंग टेबल में तो चीज़ें खाई जाती हैं, नहीं तो अंदर बंद रह जाती है। तो ये मैंने 2-4 मुट्ठी जो है अभी खाए, और अब कोशिश यही करूँगी कि शाम की जब चाय पीते हैं उसके बाद जो है आधे घंटे के बाद, जब थोड़ा सा डिनर से पहले, मतलब 1-1.5 घंटे पहले ये खा लिया करूँगी, तो जो भूख है वो भी शांत हो जाएगी और थोड़ा सा हेल्दी कुछ चला जाएगा पेट में। गुड़ और चना वैसे भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो हीमोग्लोबिन कम होता है उनके लिए। तो ये अब
मतलब मेरा है इरादा कि मैं फ़िलहाल तो इसको समर्स में पूरा टाइम कंटिन्यू रखने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल अगर आप भी खाना चाहते हैं तो मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। बढ़िया स्नैक है, ताकत देता है और पेट भरा हुआ रखता है बहुत देर तक, एनर्जी तो देता ही है। खैर, अच्छा, इसके बाद मेरे बहुत सारे छोटे मोटे काम जो पेंडिंग पड़े थे सिलाई के से रिलेटेड, कुछ कुछ उधड़ा हुआ, किसी का कुछ फटा हुआ, ऐसा बहुत सारी चीज़ें डंप हो जाती ना, तो फिर एक दिन लेके बैठना पड़ता है। तो वो आज एक दिन था, तो ये सब मैं लेके आज मशीन खोली मैंने, थोड़ा सा साफ़ वाफ़ किया उसको। उसके बाद में इसको थोड़ा सा सिलने बैठ रही, तो एक ब्लाउज़ था मेरा वो फिट करना था। इसके अलावा एक मैंने मीशो से सूट ऑर्डर किया था फ्रेंड्स, तो वो किया तो मैंने थोड़ा टाइम हो गया उसे ऑर्डर किए हुए, मतलब आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बट मैं उसको शेयर नहीं कर पाई, और शेयर भी नहीं कर पाई, प्लस मैंने उसकी थोड़ी सी फिटिंग करनी है तो वो भी मैं नहीं कर पाई थी। इसलिए भी मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि अच्छे से जब उसको मैं फिट विट कर लूँ तो उसके बाद पहन के फिर मैं आपको दिखाऊँ तो ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा। तो वो जो कुर्ता आया हुआ है ना, सूट सेट अनारकली मैंने मंगाया था, उसकी भी मैंने अभी इसी वक्त जो है ये सारा काम जो किया है मैंने, ये जो रिपेयरिंग का है, उसके बाद फिर मैंने उसको भी फिट किया था। क्योंकि कभी कोई जैसे सूट अगर मैं हूँ, चाहे कोई और भी है पहने ना, तो जब उसकी प्रॉपर फिटिंग आती है ना तो ही पहनने में और दिखाने में तभी मज़ा आता है। तो पहले मैंने इसको फिट किया है, और जब मैं इसकी फ़िटिंग से संतुष्ट हो गई उसके बाद फिर मैंने इसको पहन के 2-4 क्लिप्स बनाई और आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप मंगाना चाहते हो ना, अगर आप अनारकली कुर्ता पहनते हैं तो ये बहुत अच्छी चॉइस है, और प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। मीशो गोल्ड से लिया है मैंने ये सूट। इसमें जो है जरी वाला काम है, और ये ऑफ वाइट कलर का है। इनफैक्ट ऑफ वाइट नहीं है, ये जैसे रोज़ गोल्ड कलर होता है समथिंग उस तरीके के कलर का है। फैब्रिक क्वालिटी हो या एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी हो, दुपट्टा, पाजामा और ऊपर वाला जो कुर्ता है, तीनों एक्सीलेंट आए, मतलब एक्सीलेंट। और इस ये जो मुझे पड़ा है कुर्ता, मतलब पूरा का पूरा सेट, ये मुझे 1100 समथिंग का पड़ा है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था। अगर आप सीओडी करोगे तो ये 1200 समथिंग का आपको पड़ने वाला है। मतलब अगर आप पहनते हैं, आपको कोई एथनिक वियर तलाश रहे हैं जो आपको चाहिए छोटे मोटे फंक्शंस में पहनने के लिए, या कुछ अलग सा हट के कुछ डिसेंट सा सोबर सा, तो ये बिल्कुल मस्ट बाय चीज़ है। आप बहुत ही आराम से ले सकते हैं। फैब्रिक क्वालिटी मतलब सुपर्ब है। जैसे मीशो से कई बार लोग डाउट में रहते हैं ना कि कैसा आएगा क्या आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीशो गोल्ड से लिया है मैंने ये, तो मतलब आप अभी तो फ़िलहाल ये स्टॉक में दिख रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा तो आप जल्दी से ऑर्डर कर लीजिएगा। ये एक्सेल लिया था मैंने, जो कि मुझे ढीला हो गया था। ठीक है, तो आप अपना जो एग्जैक्ट साइज़ है वो ही बताइएगा, क्योंकि मीशो से कई बार कपड़े आते हैं ना थोड़े से छोटे आते हैं, मुझे लगता है, मुझे खास तौर से पर्सनली ये एक्सपीरियंस कई बार हो चुका है। तो मैंने एक साइज़ बड़ा ऑर्डर किया था, बट ये कॉटन का नहीं है जो कि धोके श्रिंक होगा, तो इसलिए इसको आप अपने एग्जैक्ट साइज़ में ऑर्डर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये ढीला पड़ा और मुझे इसकी फ़िटिंग करनी पड़ी। तो इसकी जो कपड़े की क्वालिटी है ना, अच्छी खासी बढ़िया क्वालिटी है। पूरे में अस्तर लगा हुआ है, अस्तर का जो फैब्रिक लगाया है वो भी बढ़िया क्वालिटी का है। दुपट्टा भी बहुत अच्छा है, मतलब तीनों जो सलवार कुर्ता और दुपट्टा है, तीनों की फैब्रिक जो है सेम है। इनफैक्ट जो सलवार है इसकी, अगर आप इसका एक माइनस बोल सकते हैं तो वो ये है कि जो इसका सलवार है उसमें अस्तर नहीं लगा है, इसकी वजह से वो हल्का सा सी थ्रू है। बट क्योंकि ये ऑलमोस्ट फ्लोर लेंथ का है तो इसमें पता नहीं चल रहा है, सलवार पहनने में कोई ज़रूरत नहीं है सलवार के अंदर अस्तर की, तो नहीं, अगर आप उसको उस सलवार को किसी और कुर्ते के साथ पेयर अप करोगे तो दिक्कत होगी, बट इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुर्ता बहुत लंबा है। मेरी हाइट 5'3" है, अगर आपकी इतनी ही है तो भी, और अगर आप इससे थोड़ा सा छोटे हैं तो भी, पूरा का पूरा कुर्ता जो है ऑलमोस्ट एड़ियों तक आ रहा है। और इस तरीके के जो कुर्ता होते हैं उनके साथ अगर हील्स पहनी जाएँ तो बहुत ही स्मार्ट लुक देता है। अदरवाइज़ अगर आप हील नहीं पहनते हो तो जो राजस्थानी जूतियाँ आती ना, वो भी पेयर अप कर सकते हैं इसके साथ, वो भी बहुत स्मार्ट लगेगा। बढ़िया पीस लगा मुझे, इसलिए मुझे आपके साथ शेयर करना, मुझे लगा कि जल्दी से जल्दी शेयर कर दूँ, क्योंकि जो ये गर्मियाँ आती ना, गर्मियों में ख़ासतौर से हम लोग बहुत परेशान रहते हैं कि पार्टीज़ में क्या पहने क्या ना पहने, क्योंकि जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा खाता है शरीर को गर्मी में। तो ये थोड़ा सा पहन सकते हो आप गर्मी में, अच्छा कपड़ा है। बस एक इसके साथ वो है ड्रॉबैक कि इसका जो पैंट है उसमें अस्तर नहीं है, तो थोड़ा सा सी थ्रू हो जा रहा है। इस कुर्ते के साथ पहनेंगे नो प्रॉब्लम, बट अगर किसी और के साथ पेयरअप करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मंगाने लायक चीज़ है, आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। अभी इन है
स्टॉक में दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप जाके खरीद सकते हैं। मतलब मुझे तो बहुत पर्सनली अच्छा लगा। दुपट्टे की भी जो लंबाई वंबाई है बहुत बढ़िया है, बहुत चौड़ा नहीं है, जो कि मतलब नहीं ही चाहिए होता। दुपट्टे की चौड़ाई उतना मैटर नहीं करती, बट लंबाई मैटर करती है। चारों तरफ टेसल्स भी लगे हुए हैं, फैब्रिक क्वालिटी अच्छी है और रिच है ये सूट पूरा ओवरऑल मैं आपको बताऊँ। और 1200 रुपये कुछ भी नहीं है, मतलब अच्छा, मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको 2-3 हज़ार रुपये का जो है लगेगा, इतना बढ़िया सूट है ये। और इसमें चारों तरफ टेसल्स लगे हुए, मैंने आपको बता ही दिया है दुपट्टे में। और इसमें भी जो पूरा दुपट्टा है उसके किनार में जो है अपना ये अपना दबके वाली, नहीं सॉरी दबका नहीं, क्या बोलते हैं इसको, जरी वाली कढ़ाई है। ब्लॉग की शुरुआत में मैं बोलना फिर से भूल गई थी, लेकिन अभी बोल देती हूँ कि अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मतलब चैनल में जो पोस्ट कर रही हूँ मैं व्लॉग्स वगैरह आप रेगुलर देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप भूल गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर ये व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो इसको भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।